पूरी तरह से कोहराम मचाए हुए है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में आफत की ऐसी बारिश के सड़कों पर सैलाब नजर आने लगा। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान से यूपी तक कई जिलों में बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने लोगों के घर डुबा दिए। चारों तरफ दरिया नजर आने लगा। सैलाब की चपेट में आकर गाड़ियां बहने लगी। हालात ऐसे हो गए कि गांव के गांव टापू बन गए। चारों तरफ जल प्रलय, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना मुश्किल हो गया। और तस्वीरें इस वक्त 6 आपकी टीवी स्क्रीन पर हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से। हालात कमोबेश एक ही जैसे हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। बादलों का जो प्रहार है वो इस वक्त लोगों पर पड़ रहा है और दावा एक्सपर्ट्स का यह है कि यह बारिश ज्यादा नहीं हुई है, बल्कि बारिश सामान्य है। लोगों ने पानी के जो स्रोत बनते हैं, पानी को जिस तरह धरती अपने में समाहित कर लेती है, उन जगहों को पक्का कर दिया। इसकी वजह से पानी धरती में समाने के बजाय नदियों नालों में उमड़ रहा है, सड़कों पर बढ़ रहा है। श्योपुर में हुई भारी बारिश के बाद अमराल नदी पूरी तरह से उफान पर है। नदी के ऊपर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और इसे पार करने वाले कई लोग जान जोखिम में डाल रहे हैं, जिसकी एक बानगी इस तस्वीर को देखकर आप देख पा रहे होंगे। दरअसल एक बाइक सवार जो नदी में बहने लगा और उसे लोगों ने बचा लिया। मौके पर मौजूद ग्रामीणों की मदद से उसकी जान बच गई, नहीं तो इस बहती तेज धारा में वो कहां से कहां पहुंचता, काफी समय लगता है इसका पता लगाने में भी। हादसा देहात थाना क्षेत्र के सोईकलां और सौभागपुरा को जोड़ने वाले रपटे पर है हुआ और गौरतलब यह है कि अमराल नदी पर बना यह रपटा 20 गांवों की लाइफलाइन है, जो जिससे ऊपर से पानी बह रहा है और मजबूरी में लोग इस पुल से होकर नदी को पार कर रहे हैं। और बलरामपुर से खबर यह है कि बलरामपुर में बाढ़ में फंसी एक महिला एनीकट के ऊपर से जो पैदल पार कर रही थी इस जगह को, कनहर नदी की बाढ़ के पानी में वो बहने लगी। लोगों ने रस्सी की मदद से इसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया और पहले भी ऐसे कई हादसे हो चुके हैं। इससे ठीक पहले जो खबर हमने आपको दिखाई उसमें भी कुछ ऐसी स्थिति बन रही थी और ये यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब तक जितनी भी खबरें दिखाई, जितना भी लोगों को जागरूक किया गया, वो रुके नहीं। रपटों के ऊपर से जाने का सिलसिला, अपने बच्चों को, परिवार के लोगों को मौत के मुंह में धकेलने का ये एक तरह का बेवकूफ़ाना प्रयास ही कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, आप आगे देख पा रहे होंगे कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग वहां से निकल रहे हैं और ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि लोग आगे भी नहीं मानने वाले। ये देखिए कि छोटे से बच्चे को 2 लोग हाथ में पकड़कर ले जा रहे हैं और अगर इन 2 बड़े लोगों का पैर फिसला तो ये बच्ची को साथ में उपहार स्वरूप ले जाएंगे। और बारिश के साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी का नजारा नर्मदा डैम के साथ मनमोहक नजर आ रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के पास पानी ही पानी है। सरदार पटेल की प्रतिमा का मनमोहक नजारा दिखाई दे रहा है और डैम से नर्मदा नदी में पानी छोड़ा गया और भरूच, वडोदरा में नर्मदा नदी के तटीय इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है। और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस डैम की जहां बनी है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी। जी हां, स्टैचू ऑफ यूनिटी को आप देख पा रहे होंगे और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये जिस डैम के पास बनी है वहां पर इस वक्त काफ़ी तादाद में पानी आ रहा है। डैम से पानी छोड़े जाने पर जो एक दूधिया दृश्य जो यहाँ दिख रहा है, उसे देखने के लिए और इस आकर्षक दृश्य को अपनी आंखों से देखने के लिए, इसे नज़दीक से देखने के लिए लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी घूमने के लिए जा रहे हैं। बढ़ते आगे, कोटा के मंडिता के बालाजी की थाक पर काली सिंध नदी पर बनी पुलिया के पास 7
गाय पानी में बह गई और मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद गायों का रेस्क्यू किया और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी के बीच बने टापू पर करीब 6 से 7 गाय खड़ी हुई थी जो नदी को पार करना चाहती थी, लेकिन पानी में तेज बहाव की वजह से वो बहने लगी और लोगों ने मिलकर उन गायों को सुरक्षित बाहर निकाला। और अब जल विस्फोट की सबसे डरावनी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के ऊना से सामने आई, जहां सड़क पर सैलाब उमड़ आया और बारिश इतनी हुई कि चारों तरफ जल प्रलय ही नजर आ रहा था। अब ये देखिए तस्वीरें, जहां ऊना की सड़कों पर सैलाब कैसे उमड़ रहा है, देखकर रूह कांप जाए। पेट्रोल पंप के बीच से बाढ़ का पानी अपने पूरे प्रचंड वेग से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस भयानक मंजर को देख वहां से गुजर रहा हर व्यक्ति सहम गया और अपनी गाड़ियों से उतरकर अपनी जान बचाकर भागने लगा। और हिंदुस्तान के कई राज्यों में मॉनसून का कोहराम मचा हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से हाहाकार मची हुई है। देश के कई राज्यों में आफत की ऐसी बारिश हुई कि सड़कों पर सैलाब नजर आने लगा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में तेज बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत अब बढ़ गई है। श्रद्धालु रणथंभौर के जंगल स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर दर्शन करने के लिए आए हुए थे, लेकिन मंदिर मार्ग के बीच की नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि उसे पार करना जान जोखिम में डालने जैसा था और इस वजह से श्रद्धालु वापस आते वक्त रास्ते में तेज पानी आ जाने की वजह से जंगल में ही फंस गए। बताया जा रहा है कि 6 से 7 घंटे तक श्रद्धालु जंगल में फंसे रहे और वन विभाग को जब इसकी जानकारी मिली तो वन विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और एसडीआरएफ की मदद से यहां लोगों को बाहर निकाला गया। अभी बढ़ेगा तेज है। और जयपुर में भारी बारिश के बाद कानौता बांध ओवरफ्लो हो गया और बांध को देखने गए 6 दोस्त फिसलकर एक एक कर पानी में गिर गए और वक्त रहते एक लड़के को बचा लिया गया, लेकिन 5 इस गहरे पानी में डूब गए जिससे उनकी मौत हो गई। ये जयपुर राजस्थान से तस्वीरें आई है सामने। देखिए किस तरह से ये पूरी दुर्घटना हुई जिसमें 5 लड़कों के डूबने की वजह से मौत हो गई, जबकि एक शख्स को यहाँ पर बचा लिया गया। कानौता बांध ओवरफ्लो हो रहा है और वहाँ पर पिकनिक मनाने गए जो 5 लड़के थे वो इसमें डूब गए। बढ़ते आगे, उधर राजस्थान में भी भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ के से हालात बने हुए हैं। जयपुर के शहरी और ग्रामीण इलाकों से कई ऐसी तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। जयपुर के ग्रामीण इलाके के सामोद हनुमान मंदिर की सीढ़ियों पर पानी सैलाब बनकर बह रहा है और ये मंजर देख मंदिर में दर्शन करने के लिए आए लोग सहम गए हैं। सीढ़ियों पर जो जहां खड़ा था रेलिंग पकड़कर धीरे धीरे उतरने लगा और मंदिर के पास ही से पहाड़ियों से पानी की तेज धारा नीचे उतरती नजर आई। भारी बारिश के बाद शिमला के कई इलाकों में सड़कों पर सैलाब दिखाई दिया और पानी का ये सैलाब राहगीर घंटों यहां फंसे रहे, लेकिन पानी कम ही नहीं हो रहा। जान जोखिम में डालकर लोग रास्ता पार करने को मजबूर हैं। और उधर उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर कुछ इसी तरह से दिख रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर भारी बारिश के बाद पहाड़ी नदी में अचानक बाढ़ आ गई और देखते देखते बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया। इन तस्वीरों को आप देखिए कैसे वहां पर लोग उफनती नदी के बीच
अपनी जान हथेली पर लेकर उसे पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग इसे पैदल पार कर रहे हैं तो कुछ बाइक पर बैठकर जान जोखिम में डालने का स्टंट दिखा रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात, लैंडस्लाइड का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और हालात ऐसे हो चुके हैं कि किन्नौर में कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं। सड़क पर मलबे की वजह से आवाजाही बंद हो चुकी है। किन्नौर के कई इलाके अभी भी लैंडस्लाइड की चपेट में हैं और अभी संभावनाएं यहां बनी हुई है लैंडस्लाइड की। वहीं आपको बता दें कि सांगला वैली में भारी बारिश हो जाने की वजह से नदी नाले उफान पर है, जिससे सांगला वैली की बासपा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। प्रशासन लोगों से बासपा नदी और सतलुज नदी के पास और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील कर रहा है। और इस तरह जो इस वक्त तेज बारिश का पानी बह रहा है उससे नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। और हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात से लैंडस्लाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हालात ऐसे हैं कि किन्नौर में कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं, सड़कों पर मलबा आ गया है, आवाजाही पूरी तरह से बाधित है, हालात बेकाबू। उत्तर से दक्षिण आधे हिंदुस्तान में बारिश का कहर है। मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल, बादल फोड़ तबाही के आगे हर कोई बेबस नजर आ रहा है। पहाड़ से मैदान, पानी का तूफान, बाढ़ की मनमानी, आधा हिंदुस्तान पानी पानी, मॉनसून की मार, बाढ़ के आगे बेबस इंसान। इस तस्वीर को देखिए, जल के इस तांडव को महसूस कीजिए। बाढ़ के बाद तबाही और इस त्राहिमाम को महसूस कीजिए। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को देखकर आपका दिल दहल जाएगा। यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से आई है, जहां धीरे धीरे शुरू हुआ मॉनसून अब ऐसी रफ्तार पकड़ चुका है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में बारिश कहर बरपा रही है। अधिकतर हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच बादल फटने की भी कई घटनाएं सामने आई। उन्हीं में से एक ये है। किन्नौर में बादल फटने से आए सैलाब में कई सड़कें बह गईं, जिसकी वजह से कई जगह यात्रियों के फंसे होने की खबर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने से बासपा नदी में उफान है, जिसके रौद्र रूप को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। बादल फटने की वजह से जिन सड़कों को नुकसान पहुंचा, उनकी मरम्मत का काम तेजी से जारी है। हिमाचल प्रदेश की ही ये दूसरी तस्वीर देखिए। बरसात के साथ ही भूस्खलन का सिलसिला भी जारी है। नेशनल हाईवे 5 पर किन्नौर के निगुल सरी में पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हो गए और भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर इकट्ठा हो गया, जिसके चलते हाईवे पर आवाजाही बंद है। लैंडस्लाइड के बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। मशीनों की मदद से मलबे और पत्थरों को हटाने का काम जारी है, ताकि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे 5 को बहाल किया जा सके। बारिश के बाद जहां सड़कों पर जगह जगह मलबा और पत्थरों का ढेर है, वहीं नदियां और झरने भी उफान पर हैं। नाहन में मारकंडा नदी में पानी के तेज बहाव में हनुमान मंदिर समा गया। सलानी पुल पर भी खतरा मंडरा रहा है। पानी बिल्कुल पुल के पास से बह रहा है। इसके अलावा यमुना, टॉन्स, जलार
और गंबर नदी भी उफान पर है। नाहन में बारिश के चलते कई बीघा खेतों में लगी फसलें तबाह हो गईं। लोगों से नदी के करीब ना जाने की अपील की जा रही है। जल के इस तांडव के बावजूद लापरवाही भी चरम पर है। मंडी में सैलाब में नाले की पुलिया ही बह गई तो वहां लोग नाले के करीब जाने की बजाय किसी न किसी जुगाड़ से नाले को पार करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी ऐसा ही हाल है। पानी के तेज बहाव में पुल का एक हिस्सा बह गया, जिसके बाद इलाके को खाली कराया गया और लोगों से नदी के करीब न आने की अपील की गई। उधर मध्य प्रदेश में सरदार सरोवर नर्मदा बांध के 5 गेट सीजन में पहली बार खोले गए। साथ ही नर्मदा नदी के तटीय इलाकों के गांवों को भी अलर्ट जारी किया गया। यानी इस वक्त देश के कई राज्य बारिश और बाढ़ से जूझ रहे हैं। वहीं बादल फटने से कई गाड़ियां बह गईं, तो कहीं सैलाब की मार जिंदगी पर भारी पड़ रही है। और ऐसे हालात लगभग सभी जगह बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाएंगे, जल्द लौटते हैं।